रीजनिंग का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लड रिलेशन आज हम पढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो बाय बर्थ होता है, दैट इज बायोलॉजिकल रिलेशन, एंड सेकंड क्या होता है, बाय मैरिज। जब शादी करते हैं तो शादी के बाद सपोज का जो फैमिली एंड रिलेटिव्स होते हैं वो भी रिलेशन में आते हैं। फर्स्ट जो होता है बायोलॉजिकल, दैट इज बाय बर्थ, जो हमारा ब्लड रिलेशन होता है। इसमें हमें अक्सर 3 जनरेशन होती है, आपको 4 जनरेशन भी होती है, दैट इज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, बट आपको एग्जाम में इन 3 जनरेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या आते हैं हमें, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना, इसमें पैटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड बोथ ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना। सेकंड जनरेशन में इनके चिल्ड्रन, एंड थर्ड जनरेशन में G3 में इनके ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है ना। और एंकल आंट भी सेकंड जनरेशन में आते हैं, यहां मैं देखूंगा एंकल आंट, ये भी या तो पैटर्नल साइड से हो सकते हैं या तो मैटरनल साइड से हो सकते हैं, ठीक है ना। एंकल आर्ट भी सेकंड जनरेशन में आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और थर्ड जनरेशन में हमें दिस ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल रिलेशन बाय बर्थ। अब जो है वो जो बाय मैरिज होता है हमारा रिलेशन, मैरिज क्या करते हैं हम, इधर हस्बैंड और वाइफ, उनको क्या कहते हैं हम, स्पाउस। स्पाउस इधर हस्बैंड और वाइफ, उनके फादर को क्या कहते हैं, फादर इन लॉ। मदर को क्या कहते हैं, मदर इन लॉ। एंड ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। एंड सेम सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। आपको एक और चीज याद रखना है, सन का जो सपोज होता है, जो बेटे का सपोज होता है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज डॉटर इन लॉ। एंड डॉटर का जो सपोज होता है, दैट इज हस्बैंड, उसको क्या कहते हैं हम, सन इन लॉ, ठीक है ना। और ये दो इंडिकेटर्स मेन, आप कभी भी क्वेश्चन में जो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप मेल एंड फीमेल के लिए ये दो इंडिकेटर्स यूज करोगे, प्लस साइन फॉर मेल एंड माइनस साइन फॉर दिस फीमेल, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ब्लड रिलेशन के टॉपिक में माइंड में बिठानी है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉइंटिंग टू ए वुमेन अजय सेड दैट वुमेन इज माय ब्रदर्स वाइफ डॉटर्स ओनली पैटर्नल अंकल्स मदर, हाउ इज अजय रिलेटेड टू द वुमेन। क्वेश्चन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी मेथड में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्पीकर ढूंढना है। क्वेश्चन में स्पीकर कौन है, देखो यहाँ पॉइंटिंग टू ए वुमेन अजय सेड दैट वुमेन इज माय ब्रदर्स, स्पीकर कौन है, दिस माई, बोल कौन रहा है, माई कौन है, यहाँ अजय बोल रहा है, अजय सेड, ठीक है ना। स्पीकर को ढूंढना है हमें, तो यहां लिखेंगे माई कौन है, लेकिन वो अजय बोल रहा है, ठीक है ना, अजय, स्पीकर इज अजय। क्या बोल रहा है, इज माई ब्रदर्स, दैट वुमेन इज माई ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर आएगा सेम जनरेशन में, प्लस साइन है, इसका ब्रदर है, ठीक है ना। ब्रदर्स वाइफ, वाइफ भी आएगी, ब्रदर की वाइफ भी सेम जनरेशन में आएगी, ये फीमेल है, नेगेटिव साइन आएगा, ये वाइफ है, और ये हो गया उसका हस्बैंड, ठीक है ना। वाइफ इज डॉटर, वो नीचे जनरेशन में आएगी, डॉटर नीचे जनरेशन में आएगी, माइनस साइन आएगा क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है ना। डॉटर्स ओनली पैटर्नल एंकल, डॉटर का ओनली पैटर्नल एंकल, देखो यहाँ डॉटर, इसकी माँ कौन है, ये इसकी मदर है, इसका फादर कौन होगा, इसका हस्बैंड, यहाँ ये इसका फादर होगा। डॉटर्स ओनली पैटर्नल एंकल, ये इसका फादर है, तो फादर का भाई कौन है, फादर अजय का भाई है, ठीक है ना। दैट मींस यहाँ क्या बोल रहा है, ओनली पैटर्नल एंकल, इसका एक ही पैटर्नल एंकल है, वो अजय होगा ना, क्योंकि इसका फादर है, फादर का भाई क्या होता है, एंकल, पैटर्नल एंकल, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है ओनली, दैट मींस वो अजय होगा, अगर सिंगल एंकल है तो वो अजय होगा, ठीक है ना। आप क्या आगे बोल रहा है, पैटर्नल एंकल्स मदर, पैटर्नल एंकल अजय है, इसकी मदर आएगी ऊपर जनरेशन में यहाँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ दैट वुमेन, ये जो वुमेन है, इज माई ब्रदर्स, ब्रदर उसकी जो वाइफ है, यहाँ वाइफ है, उसकी डॉटर, जो डॉटर है उसका जो पैटर्नल एंकल है, उसकी माँ है, पैटर्नल एंकल कौन है इसका, दैट इज दिस अजय, इसकी माँ कहाँ आएगी, ऊपर जनरेशन में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, हाउ इज अजय रिलेटेड टू द वुमेन, अजय क्या लगता है इस वुमेन को, जो जिस वुमेन के ओवर पॉइंट हो रहा है, इसकी मदर है, तो अजय क्या होगा, इसका सन होगा, अजय इसका सन होगा, और हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ, दिस सी, सन। आई होप कि आपको ये ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। टेक केयर, थैंक्स।